तुम्हें सब समझना ही होगा। मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं जानता हूं तुम मुझे कत्ल करना नहीं चाहते, बल्कि मुझसे बात करना चाहते हो। इस तरह तुम्हारा यकीन कर लूंगा। बस बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। मारना चाहते हो ना मुझे, तो फिर मेरे सीने पर गोली चलाओ। तुमने आजाद की पीठ पर गोली मारी थी ना, बुज़दिल इंसान। अगर मैंने आपको मारना होता तो मुझे पहले भी 50 मौके मिले थे, मगर नहीं मारा, क्योंकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। मैं सिर्फ आपसे बात करना चाहता हूं। अगर मेरी बात सुन लो। क्या बात सुनो तुम्हारी? तुमसे बड़ा धोखेबाज और कोई नहीं। आजाद ने क्या कहा जानता हूं मैं, और रेयान की भी बात सुनी है मैंने। तुमने हमारी आंखों में धूल झोंकी है, बस हमारे भरोसे का खून किया है। चालबाज इंसान, आजाद का कहा हुआ एक एक लफ्ज मेरे सर पर हथौड़े की तरह बरस रहा है। बस करें। आजाद ने जो कहा मेरे अल्फाज हैं, वो अल्फाज जो मैंने अपनी दादी को रोकने के लिए कहे, ताकि वो आजाद की जान न ले और छोड़ दे उसे। हाँ, मैं तुम्हें समझ गया। मैं जानता हूँ तुम कभी भी बाज नहीं आओगे। तुम अपना इंतकाम लेना चाहते हो। तुम हमें धोखा देने के लिए कोई नई चाल चल रहे हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। बस तुमने मेरे भरोसे का नाजायज फायदा उठाया, लेकिन आज के बाद तुम कोई फायदा उठाने के काबिल नहीं रहोगे। मेरी बात को आंख खोलकर सुनना। तुमने जो कुछ मेरी बेटी के साथ किया, उस वजह से तुम्हें कत्ल करना चाहता था, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं अगर मैं किसी आदमी का कत्ल कर दूं तो ये सिर्फ एक आदमी का कत्ल नहीं होता, बल्कि उसके बच्चे, उसके माँ बाप, उसके बहन भाई, सबका कत्ल होता है। लेकिन ये सब कुछ जानने के बावजूद मैं खिजर शादोलो कसम खाकर कहता हूं, अगर मेरे खानदान का पीछा नहीं छोड़ा तो मैं अपनी कसम पूरी करूंगा और तुम्हारी जान ले लूंगा। समझ आई मीरान असलान बे? लेकिन मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। अपने प्यार के लिए आप अपना किया हुआ वादा निभाएंगे। हरगिज़ ये मत भूलिएगा, मैं भी हर वो वादा निभाऊंगा जो मैंने रेयान से किया था। कौन से वादे की बात कर रहे हो? तुम्हारी कोई अहमियत नहीं। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारा यकीन कर लेगी? तुम्हें क्या लगता है आजाद पर गोली चलाने के बाद तुम्हारी मोहब्बत कायम रहेगी? तुम सिर्फ मेरे खानदान से इंतकाम लेना चाहते हो और रेयान को भी चाहते हो, लेकिन तुम्हें दोनों में से कुछ हासिल नहीं होगा। आइंदा अपनी शक्ल भी मत दिखाना। जाओ यहां से। रेयान सब जानती है, उसे मुझ पर भरोसा है। उसने मुझे हवेली से इसलिए नहीं भेजा था कि उसे मुझ पर भरोसा नहीं, बल्कि उसने जान बचाई मेरी। मुझे छोड़ने का कहा ताकि मुझे नुकसान ना पहुंचा सके। रेयान, तुम्हें बचाने के लिए? क्या तुम जानती थी मीरान ने ही आजाद को गोली मारी है? रेयान बेटी, तुम खामोश क्यों हो? मेरी बात का जवाब दो। क्या तुम पहले से जानती थी? नहीं, आजाद भाई ने बताया मुझे, अभी अभी बताया। और जब मैं कमरे में वापस आई तो वो यहीं था। खिज़र साहब, मुझसे दूर रहो, दूर रहो। मेरे पास तुमसे कहने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा, ना मेरे और ना ही रेयान के। मीरान, मुझे मजबूर मत करो। बेहतर है दूर रहो। चले जाओ।
अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बाजी, कैसी हैं आप? मैं गांव से आया हूँ, मुझे मर्दान साहब ने भेजा है, खास तौर पे नसू साहब को सलाम भेजा है। हाँ, तुम कौन हो? नसू साहब, मैं गांव से आया हूँ, मुझे मर्दान साहब ने भेजा है और उन्होंने आपको सलाम कहा है। उन्होंने खास तौर पर मुझे भेजा है आपको सलाम कहने के लिए। ठीक है, लेकिन बर्तान ने मुझे किसी शाहिदा नामी खातून के आने का बताया था, लेकिन तुम कौन हो? जनाब, शाहिदा मेरा ही तो नाम है, लेकिन जनाब मैं औरत नहीं मर्द हूँ। मैं अपने 9 भाइयों के बाद पैदा हुआ था, इसलिए मेरे घर वालों ने मेरा नाम शाहिदा रख दिया। ये दोबारा आ गया। अरे मलाइका, क्यों खोला दरवाजा? तुमने परेशानी का दरवाजा खोल दिया। चुप रहो। ठीक है, मैं समझ गया शाहिदा। तुम फौरन ऑफिस पहुंचो, मैं कॉल कर देता हूँ वहाँ। उनसे कहना कि जैतून के बागों में भेजे तुम। जनाब, मैं ऐसी जगह काम नहीं कर सकता। मैं जैतून के बारे में तो जानता हूँ, लेकिन मैं खान सामा हूँ। मर्दान साहब ने खुसूसी तौर पर यहाँ भेजा है और वो कह रहे थे असल में नसू साहब की पोती की पैदाइश वक्त से पहले हो गई, इसी वजह से वो कमजोर है। वहाँ जाओ, उसकी देखभाल करो और उसे खूब खिलाओ पिलाओ। इंशाल्लाह वो बहुत जल्द सेहतयाब होगी, क्योंकि मैं बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाना जानता हूँ, सिर्फ अपने मुल्क के ही नहीं बल्कि और भी बहुत से मुल्कों के। बाबा, इसको रख लेना चाहिए। अब तो घर का काम भी बढ़ने वाला है। अच्छा है, हमें मदद मिल जाएगी। वैसे भी आजकल के जमाने में भरोसे के लोग मुश्किल से ही मिलते हैं। मर्दान साहब ने भेजा है तो उस पर एतमाद कर सकते हैं। अगर किसी और को रख लिया तो हम यही सोचते रहेंगे कि शायद वो असलान बेक आदमी हो। चलो ठीक है, देखते हैं कि जितना बता रहे हो उतने माहिर भी हो तुम, लेकिन अगर छोटी सी गलती भी की तो मुझसे रहम की उम्मीद मत रखना। नहीं नहीं, कोई गलती नहीं होगी नसू साहब। हाँ हाँ, चलो आओ अंदर, आ जाओ। खाने का वक्त हो गया है। तुम आटा गूंद के दिखाओ कि तुम्हें काम करना आता भी है या नहीं। अच्छा बाजी, मुझे बताएं कि किचन किस तरफ है? चलो आ जाओ। मलाइका, सब खैरियत तो है? मैं भी कहूँ, आज तो तुम किचन में बहुत टाइम लगा रही हो। तुम्हें पता था ना आज घर में खानसामा आ रहा है। तुम्हें थोड़ी फिक्र करनी चाहिए, कहीं इसकी वजह से तुम्हें ना निकाल दिया जाए। मेरी फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं हनीफे, तुम अपनी खैर मनाओ। सुना नहीं उसने क्या कहा? वो हर तरह का खाना बनाना जानता है। अब तो हनीफे को और मेहनत करनी पड़ेगी। बेहतर होगा अब तुम अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करो। देखो 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 देखो, इसकी बातें तो सुनो। हुक्म तो ऐसे चला रही हो जैसे यहाँ की मालिक हो तुम। एक अंडा तो ठीक से बनाना नहीं आता, पहले अंडा बनाना तो सीख लो, फिर बातें बनाना। बेवकूफ। मलाइका, जरा आजाद के कमरे में जाके देखो कि वो जाग गया है या नहीं। आजाद भाई तो उठ गए अंदान साहिबा, लेकिन वो घर पर नहीं है। सुबह जल्दी चले गए थे। क्या? इतनी सुबह कहाँ चला गया? पहले क्यों नहीं बताया? मुझे नहीं मालूम। जिहान,